अब से CBSE में 9th क्लास में एक चैप्टर आ रहे हैं, डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये हो चुका है या नहीं, हाँ। बट ये आया है कि डेटिंग एंड रिलेशनशिप एक टॉपिक आ रहा है CBSE में, जिससे कि 9th क्लास का बच्चा, आई थिंक इफ़ आई टॉक आउट माई सेल्फ, आई वॉज 16 व्हेन आई कंप्लीटेड माई 12th, आई थिंक 13-14 साल का होता होगा 9th क्लास में। हाँ। तो गवर्नमेंट का ये सोच है कि तब से ही ना बता दिया जाए कि रिलेशनशिप और लव क्या होता है, सो दैट आगे उसी अकॉर्डिंगली वो समझे। तो इसमें आप क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक है, अगर ये अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट और इसके ऊपर काम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होना भी चाहिए। बहुत सारे यंगस्टर 16 इयर्स के, उनको क्या ही समझ होती है, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है इस बारे में बात करें। और एक्सपोजर इतना मिल रहा है उनको इंटरनेट के थ्रू, और इतने सारे चैनल्स और इतना सब कुछ है, वेब सीरीज़ में अब तो सब कुछ ही ओपनली दिखा रहे हैं, तो इतना सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता उन्हें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक्सपोजर गलत तरफ लेके जा रहा है उन्हें, इसलिए उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे चीज़ें आएँ गवर्नमेंट की तरफ से हों या कुछ चैनल्स की तरफ से हों, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए जिसकी वजह से उन्हें समझ में आए एग्जैक्टली उन्हें आगे किस तरह से चलना है। नहीं तो वो फ्लो में अपने इमोशंस में कर जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, और उन्हें बाद में ये रियलाइज़ होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक उनकी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आ चुकी होंगी, तब तक उन्हें गिल्ट और ये सब चीज़ें, मेंटली उनका डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि वो मेंटली समझ ही नहीं पा रहे ना। उनको अवेयरनेस देनी होगी। अवेयरनेस गलत चीज़ों की तो आप दे देते हो, लेकिन सही चीज़ की अवेयरनेस मिलनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना, जो आजकल नहीं दे पा रहे। पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, पेरेंट्स डिस्कस नहीं, इतने साल हो गए हमें, अब तो फिर भी मेरे को लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स अवेयर होने लगे हैं और बात करने लगे हैं। इनफैक्ट मैं अपनी डॉटर से बहुत खुल के बात करती हूँ, मैं उसे ये बताती हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, चूज़ उसे ही करना है। क्योंकि जब हम उन्हें अथॉरिटी देते हैं ना कि वो चूज़ करो, तो वो डिसीजन ठीक लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें देखना है, तब वो ठीक डिसाइड कर पाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, हर मतलब लेवल पे इन सब चीज़ों पे वर्क होना चाहिए। हाँ, आप, मुझे भी ये लग रहा है कि अगर हम अवेयर करेंगे ना तो पहले ही पता चल जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज पेरेंट्स इस बारे में अच्छे से बच्चों से बात नहीं कर पाते। और जो आपस में फ्रेंड हैं वो भी उसी एज ग्रुप के हैं, किसी एक ने बोल दिया अरे नहीं तू तो सही कर रही है, दैट मींस दे आर डूइंग दैट। हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, ये लगता है कि हाँ यार क्यों नहीं कर रहा, तू भी करना। हाँ, तो इसी फ्लो में वो भी कर जाता है, फिर ऐसे करते करते सभी करते हैं, और फिर एक वो प्रेशराइज हो जाता है कि हाँ ये तो करना अच्छा है, ये तो एक स्टाइलिंग है, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ, बहुत लेटर ऑन उन्हें समझ आता है यार ये तो बहुत गलत किया मैंने, मेरे को उस समय अक्ल नहीं थी, एंड मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। हाँ, और मैं तो कहती हूँ इस टॉपिक पे ना ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए, हर लेवल पे बात होनी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, लव रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है।